जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। घोड़ों की आत्मा का उद्धार। बात लगभग सन 1975 की है। पूज्या बहन जी कृष्णा नगर से तांगे से लौट रही थीं। साथ में थी पूज्या सुशीला बहन जी, दर्शन तथा विजय। बिरला मंदिर से कुछ आगे जब तांगा निकला तो उस घोड़े की आत्मा पूज्या बहन जी के सामने करबद्ध दयनीय स्वरूप में उपस्थित हो गई और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगी। तांगा चलता जा रहा था और उस घोड़े की आत्मा भी सन्मुख मुख किए साथ साथ ही चलती जा रही थी। तांगे वाला अपनी मस्ती में चलाता जा रहा था। पूज्या बहन जी का मन अत्यंत करुणा से भर गया। जब तक तांगा वृंदावन पहुंचा, यह दृश्य उसी प्रकार स्थायी बना रहा। उतरकर सभी चले गए। पूज्या उषा जी ने उस काले घोड़े के विषय में पूछने के लिए विजय को अगले दिन कहा। यह बात तो पहले ही पता लग चुकी थी कि वह तांगा मथुरा का है। घोड़ा भी हष्ट पुष्ट था तथा तांगे वाले की सहज मस्ती और ब्रजवासी उत्फुल्लता ने एक सामान्य सा परिचय भी करवा दिया था। विजय ने अगले दिन तांगे वाले से पहचान बताकर उस घोड़े के विषय में पूछा तो उन्होंने बतलाया वह घोड़ा तो बहुत ही कीमती था। उसका मालिक सेवा भी खूब करता था। सहसा एक दिन पहले उसे न जाने क्या हो गया, बिल्कुल स्वस्थ दिखते उस घोड़े ने प्राण छोड़ दिए। हम सभी आश्चर्यचकित हैं कि बिना किसी बीमारी के ऐसा कैसे हो गया। घोड़े वाला भी अत्यंत दुखी है। यह बात जब पूज्या उषा जी से जाकर कही तो उन्होंने उस सारी घटना को पूज्या सुशीला बहन जी, दर्शन और उमा के सामने कहा था। आइए अब आगे सुनते हैं। श्री ठाकुर जी द्वारा इहलौकिक बंधनों से मुक्ति का समय निर्धारण, प्राधान्य अध्यापिका पद से निवृत्ति। श्याम सुंदर की रूप माधुरी का जादू ही कुछ ऐसा है। वे जिसे अपनाते हैं आकृष्ट किए चले जाते हैं। उनके यह नव नव रस आकर्षण किसे न अपनी माधुरी से सराबोर कर देंगे। उसी रूप माधुरी में छका हृदय फिर इस जगत के कृत्यों में किस प्रकार लगा रहेगा। श्याम सुंदर के नैन सायकों से बिद्ध हृदय मंद मधुर मुस्कान रश्मियों में सरसाया तथा उनके अंग प्रत्यंग में उलझा मन उनके अतिरिक्त कुछ और सोचने योग्य रह ही कैसे सकता है। सेव्य स्वरूप युगल सरकार पूज्या बहन जी के सभी कृत्यों के साक्षी रहे। उनके प्रत्येक कर्म में, उनकी प्रत्येक क्रिया में समाये, उनके जीवन में ओतप्रोत रहे। अब यह 30 वर्ष की हो चुकी थी। मन की स्थिति विचित्र थी। श्री कृष्ण लीला चर्चा ही सुखमयी लगती। अन्य कृत्यों से मन उपराम सा होने लगा। अपने सभी प्रतिबंधों का भार अब छोड़ देने को मन होता। एकांत में रहने की कामना प्रबल होती जाती। प्रायः श्री ठाकुर जी की सन्निधि में रहती, वह भी मौन। घंटों एकांत में रहना, जाने किस चिंतन में मग्न रहती। इनके मन की इस विकलता को, विवश परवश स्थिति को, सभी प्रतिबंधों से मुक्त होने की प्रबल लालसा को, इनके मन की सरस बेचैनी को श्याम सुंदर देख ही रहे थे। अपनी अनन्या प्रिया को, उसकी समस्त रागानुराग पूर्ण भावनाओं को, उसके उर की सरस बेचैनी को एक प्रेम भरा आश्वासन देने, एक प्रीति पगा विश्वास दिलाने, इनकी लालसाओं का सत्कार करने श्याम सुंदर स्वयं चले आए। इनकी प्रेम भरी निर्भरता को वे देख रहे थे। उन्होंने आश्वासन दिया, समय का निर्धारण भी कर दिया। अनुमान से बाद सितंबर मास सन 1955 के आसपास की रही होगी। श्याम सुंदर ने सब ओर से सिमट निवृत्त होने की अवधि 1.5 वर्ष निर्धारित कर दी। मन में एक प्रसन्नता भर गई। समय अवधि और प्रियतम के आश्वासन ने जीवन में नवीन उत्साह और स्फूर्ति भर दी।
नेत्रों के सामने वृंदावन की रसीली स्थली, श्री यमुना तटवर्ती अलबेली प्रकृति तथा श्याम सुंदर की चरण रज से अभिषिक्त स्थली और उसके वातावरण ने एक नवीन आशा किरण से जीवन लता को सरसा दिया। उस समय की विकलता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा के यह दिवस युग से बीतने लगे। विकलता बढ़ती गई। हृदय अनजाने में जाने क्या क्या चाहने लगा। उस दिवस को स्मरण कर प्रसन्न हो जाती, उत्फुल्ल हो जाती। अब इन सभी इतर अनुबंधों और प्रतिबंधों से निवृत्त हो जाऊंगी। श्री ठाकुर जी की सरस स्मृति और सन्निधि में ही समय बीतेगा। उन्हीं की सेवा पूजा में रत रहूंगी। उनसे लड़ूंगी, झगड़ूंगी, उनकी मान मनुहार करूंगी, उनका श्रृंगार करूंगी, उन्हें लाड लड़ाऊंगी। और वे मेरे प्राण, प्राणों के प्राण, मेरे प्राणधन, मेरे सर्वस्व का इसमें योग है। इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है भला। मेरा सौभाग्य, ओह, युगों से उन्होंने मुझे इतर धंधों में उलझा अपने से दूर रखा है। उन्हें मेरा ध्यान ही नहीं आया। ओह, दैव ही मेरे विपरीत रहा, अन्यथा उनकी ममता, उनका लाड, उनका वह मृदुल स्वभाव, अहेतु की करुणा, सभी तो समय समय पर मेरे इस अभाव की पूर्ति कर मुझ में सरसता भरते रहे, आशा बंधाते रहे, सराबोर करते रहे। अन्यथा जगती कि यह सब कार्य निभाने के सामर्थ्य अकेले मुझ में न थी। वे तो मेरे प्रतिक्षण के साक्षी रहे हैं। इस प्रकार की अनेकों भावधाराएं उठती और विलीन हो जाती। श्याम सुंदर द्वारा प्रदत्त उन सभी कार्यों को कुशलता से निभाती रही, परंतु लक्ष्य के प्रति सर्वथा सजग, पथ के प्रति जागरूक और अपनी सुदृढ़ता से भूषित हुई। समय अब निर्धारित था। इन सब व्यस्तताओं में एक वर्षगांठ और निकल गई। समय और समीप आ गया। अब भान था तो केवल श्याम सुंदर का, स्मृति थी तो उन्हीं की। निर्धारित अवधि एक एक दिन कर समीप आती गई। संभवतः विद्यालय के कार्यालय का यह अंतिम सत्र था। इनकी भावपूर्ण मनस्थिति, उसमें उठती रस तरंगे उमगे बड़े वेग से, बड़े उत्साह से गतिमान थी। विद्यालय के कामकाज से मन उपराम हो गया। बाह्य सभी प्रतिबंधों से सर्वथा मुक्त हो चुकी थी। इतर कृत्यों में मन का योग न के समान होता था। जैसे तैसे समय व्यतीत होने लगा तथा वह सुखद दिवस धीरे धीरे पास आने लगा। पाठशाला के कार्यालय का अंतिम वर्ष और उसका भी अंतिम सत्र चल रहा था। वह निर्धारित समय भी आ पहुंचा। इन्होंने प्रबंधक समिति को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। सभी में निराशा छा गई। जिस सब की कल्पना करने में सभी भीत हो रहे थे, आज गाजवत गिरा देख सभी सन्न रह गए। बात अभी दबी रही, शिक्षक वर्ग तक ही पहुंची थी। उनमें भी एक असंतोष सा छा गया। अपने प्राणों से भी प्रिय, अत्यंत आत्मीय प्रधानाध्यापिका से अलग होने को किसी का भी मन न होता था। अध्यापक वर्ग में एक विचित्र स्थिति बन गई। उनके मन द्रवित हो गए। सजल नयन और अस्त व्यस्त भावों से बहन जी के पास जाकर अपनी भित्ति में किसी आशा किरण को देखने को अकुला उठे। उनके पास जा जाकर सभी ने आग्रह किया। अपने त्याग पत्र देने की बात भी कह डाली। सभा वालों ने भी आग्रह किया। प्रबंध समिति ने भी अपना सा अटूट प्रयास किया। अनेक सदस्यों ने दबाव भी डाला, परंतु बहन जी की सजग गंभीरता में सब विलीन हो गया। लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। अपने नयन नत किए बहन जी सभी की प्यार भरी भावनाओं, अश्रुओं की मिस उछलकर बरसे प्यार को, उनकी विवश परवश स्थिति को देखती रहीं, मूक अभिवादन करती रहीं, उन्हें आश्वासन प्रदान करती रहीं। करुणा की वह साक्षात मूर्ति जो किसी के हृदय का क्षण भर का द्रवण भी न देख सकती थी, आज गंभीर तथा संतुलित मन से सभी को धीरज बंधाती रही, सभी को धीरज बंधाती रही। ऐसा बहुत ही कम होता है जिसके जीवन का लक्ष्य स्थिर हो चुका है, जो श्याम सुंदर के अनुराग में डूब चुका है, जिसे वृंदावन और ब्रज की इन रसीली कुंजों
और लताओं का आस्वाद मिल चुका है, जिसके नयन उस त्रिभंग छवि का पान कर चुके हैं, उससे निसृत माधुर्य से सराबोर हो चुके हैं। उन प्रेमी रसिक महानुभावों की गति, मति और रति केवल श्याम सुंदर ही हैं। श्याम सुंदर की माधुरी में पगे श्री बिल्व मंगल जी महाराज कह रहे हैं, जिसके जीवन का रोम रोम श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो चुका है, उन्हीं की प्रीति और अनुराग में पगा तितिक्षा की भित्ति पर निर्मित एक समर्पित जीवन यापन करने का निश्चय कर चुका है। करुणा, ममता अथवा कोई भी प्रतिबंध उसके आड़े नहीं आ सकता। यह सब प्रयत्न साध्य न होकर मन की एक सहज उमड़न और उमगन बन इतना पूर्णता से जीवन में ओतप्रोत हो जाता है कि उसके सामने जगत के सभी संबंध, सभी अपनत्व फीके लगते हैं। अतः सभी की भावना वैसी की वैसी रह गई, सभी की आशा अभिलाषा एक गांधीर्य में समा गई, सभी का विश्वास धीरज खो बैठा। समय अधिक हो चुका था। धीरे धीरे बहन जी उठी और घर के लिए चल पड़ी। चित्कार का स्वर एक बार पुनः गूंज उठा। सभी के नेत्र सजल थे। इधर प्रकृति भी निस्तब्ध हो गई। वृक्षों पर पक्षियों का कलरव शांत हो गया। विद्यालय के प्रांगण में शांति छा गई। कमरों में सूनापन अपनी विकलता का आभास कराने लगा। सत्संग भवन की वह स्थली जहाँ युगों युगों तक लीला कथा चलती रही थी, उस चर्चा से भीगी भीगी आज भी आकर्षित करने का अपना सा प्रयास कर रही थी। सामने के वृक्ष और लताएं अपना मुख नीचे किए उस बिछोह की कल्पना में खोए जा रहे थे। वह कमरे, दफ्तर की चार दीवारी, वहाँ रखी कुर्सी और मेज भी आज मूक हुई, उदास हो रही थी। अब तक की अपनी सभी प्रसन्नता को भूल सा गई थी। जड़ और चेतन सभी प्रकृति तक एक व्याकुलता से आक्रांत दिख रही थी। पूज्या बहन जी जब उठकर चली तो सामने रास्ते में एक नन्हे से पौधे में उनकी धोती का छोर उलझ गया। सभी का वात्सल्य भाजन वह पौधा मानो सभी की अंतः प्रेरणावश अपनी बाल चपल चेष्टा से अटखेलियां कर उसमें उलझा उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा हो। यह दिवस, यह वातावरण समस्त प्रकृति एक अपूर्व सुख की भूमिका संजो चुकी थी। एक उज्जवल भोर की आशा किरण बन चुकी थी। कमल के लिए प्राची दिशा में नवोदित सूर्य की किरणों की भांति तथा पपीहे के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद की भांति एक संजीवनी मूरी बन चुकी थी। संजीवनी मूरी बन चुकी थी। आज दूसरा दिन हो गया। वातावरण अभी भी शांत न हुआ था। सभी में एक सहमापन वातावरण को और गंभीर बना रहा था। विद्यार्थियों की विकलता सहन न होती थी। एक बालिका ने सभी विद्यार्थियों को एकत्रित किया। एक बैनर हाथ में लिए बहन जी को वापस लाओ, बहन जी मान जाओ के नारे लगाती विद्यार्थियों की भीड़ उस बालिका विमला वैद्य के नेतृत्व में बहन जी के घर पहुंची। वही करुणा, वही क्रंदन पुनः छा गया। इस अशांत भीड़ के सामने बहन जी अपनी गंभीर मुद्रा में आकर खड़ी हुई। एक बार सभी के नेत्र छलछला गए। उसी अस्फुट ध्वनि में नारों की गूंज एक बार पुनः छा गई और दूसरे ही क्षण निस्तब्धता का साम्राज्य व्याप्त हो गया। बहन जी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया, उन्हें समझाया, यह कहकर कि मैं तो यही हूँ, तुम लोग जब चाहो चले आया करना। यह आश्वासन संभवतः उस आवेग को किंचित शांत करने में सहायक हुआ। उसी रुदन और गंभीर वातावरण में अपने नेत्रों को पोंछती यह बालिकाएं जैसे तैसे वहाँ से चली गईं। बहन जी अब घर पर ही रहने लगी। बालिकाओं के उमड़े हृदय जब तब इनके पास आने लगे। आने जाने वालों का तांता ही लगा रहता। समय बड़ा बलवान है, अतः कुछ समय बीतने के साथ साथ सभी के भावावेग में ठहराव सा आ गया। इस आशा से कि बहन जी से मिलने की सुविधा तो बनी ही है, मन कुछ कुछ प्रकृति स्थित होने लगे, स्थिर होने लगे। पाठशाला के कार्य से अब यह पूर्णतः मुक्त हो चुकी थी। सभा वालों ने भी नूनुच के साथ त्यागपत्र स्वीकार कर ही लिया था। विद्यालय की बालिकाओं का करुण क्रंदन से अब भी इनका मन द्रवित हो जाता। धीरे धीरे उसका भी शमन हो गया। श्री ठाकुर सेवा, उनकी लीला चर्चा में ही समय बीतने लगा।
इधर उधर की बातों में कभी मन रमा ही नहीं। वृंदावन चले आने की लालसा अपनी सीमा के सभी बांध तोड़ क्रियान्वित होना चाहती। घर में विद्यार्थी पढ़ने आने लगे। उन्हीं दिनों उनकी परीक्षा लेते निरीक्षण करते समय इन्होंने अपने खुले नेत्रों से देखा। क्या देखा? वह सब उन्हीं के शब्दों में लड़कियां परीक्षा दे रही थीं और साथ साथ यह देख रही थी प्रिया प्रियतम की नवीन लीला। तुम श्याम सुंदर श्री राधा का श्रृंगार करने में तन्मय हो रहे थे और श्री राधा तुम्हारे स्पर्श से पुलकित हो रही थी। उनका श्रृंगार कर उन्हें और बेसुध करके अपना काम बनाने में कितनी कितनी सुंदर नृत्य मुद्राएं दिखलाई तुमने उन्हें। पर कम चतुर नहीं हैं यह सब सखियां। कैसा रंगे हाथों पकड़ा तुम्हें। ग्वाल बालकों ने भी तुम्हारी चोरी देख ली, पर भोले बालक कुछ भी तो समझे नहीं। श्री कृष्ण लीला इनके नेत्रों के सामने मूर्तिमान थी और उसी रसास्वादन में मग्न थी पूजनीय बहन जी। इधर बालिकाएं परीक्षा दे रही थीं। भगवत चिंतन तथा लीला दर्शन की किसी भी समय अथवा नियति के बंधन में नहीं है। संतों की महज्जनों की मनस्थिति इस प्रकार की हो जाती है, जहाँ भी उनके नेत्र देखते हैं वहाँ भी उनकी दृष्टि उठ जाती है। वहीं जित देखो तित श्याममयी है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।